हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऐसे मास्तिक मंडल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, फाइनली मुझे जो एक लीव अप्लाई किया था, एक स्पेशल लीव, वो सैंक्शन हो चुका है। अभी जस्ट मुझे मैसेज आया सैंक्शन का, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो रेलवे जो है, ये एक स्पेशल लीव होता है जिसको पीएल कहते हैं, यानी कि पैटर्निटी लीव। सो ये फिक्स्ड होता है, ये लीव 15 डेज़ का। जैसे कि अगर कोई अगर लेडीज़ है, अगर सर्विस में है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसको 6 मंथ का लीव मिलता है, जिसको मैटरनिटी लीव कहा जाता है। उसी बिहाफ पे अगर उसके फादर है तो फादर को जो है 15 डेज़ का लीव मिलता है। तो एटलीस्ट मैं जो इसको लीव अप्लाई किया था वो लगभग आपका लास्ट मंथ यानी कि जुलाई का स्टार्टिंग में ही अप्लाई किया था, क्योंकि ये जो लीव सेंक्शन होता है वो अपना जो हेडक्वार्टर का जो सबसे सीनियर जो भी आपका डिपार्टमेंट है, वही आपका लीव सेंक्शन करता है। जैसे नॉर्मली हम लोग जो एलएपी या फिर सीएल वगैरह होता है, वो अपना इंचार्ज या फिर जो हमारा ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है, यानी कि उनसे जो सेक्शन का टीआई होता है, वो आपका लीव जो है अप टू 14 डेज़ तक सेंक्शन कर सकते हैं। 14 डेज से अगर आपको एक्स्ट्रा लीव लेना है तो फिर आपको हेडक्वार्टर का परमिशन चाहिए। फिर वो जो है हेडक्वार्टर टीआई या फिर जो है ऊपर के जो पोस्ट के हैं वो लोग आपका सेंक्शन करते हैं। बाकी जो आपका जो पीएल वगैरह होता है, ये आपका कभी भी रुकेगा नहीं। तो थोड़ा सा इसके बारे में और एक्स्ट्रा जानकारी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो जब भी आप पीएल अप्लाई करें तो वो आपका जो बच्चे का जो बर्थ डेट है, उससे लेके आप नेक्स्ट 6 मंथ तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि उसका जो पीएल आपको लेने का है वो 6 मंथ की वैलिडिटी है। 6 मंथ अगर पार हो जाता है तो फिर आपका जो 15 डेज़ का लीव है पीएल, वो आपका बेकार हो जाएगा। तो अभी मैं अप्लाई किया था और अभी जस्ट सेंक्शन हुआ है मेरा पीएल। तो नेक्स्ट वीक मेरा पीएल स्टार्ट है 5 अगस्त से। सो फ्रेंड्स, ये जो पीएल होता है, जैसे हम लोग का जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, इसका जो सबसे ऊंचा का जो भी इसका है वो है हमारा सीनियर डीओएम, यानी कि डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर। जैसे कि आपको पता होगा, जो भी जोन होता है उसमें एक डीआरएम होता है, यानी कि डिविजनल रेलवे मैनेजर। उसी तरह उसके नीचे जो है सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गए, कमर्शियल हो गए, उसके बाद ऑपरेटिंग हो गए, सिग्नल हो गए। सबका अलग अलग है। जैसे मानिए अगर ऑपरेटिंग का है तो ये सीनियर डीओएम यानी कि डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर। अगर मैकेनिकल का है तो आपका डीएमई होता है। उसी तरह अगर इलेक्ट्रिकल का है तो डीई, इस तरह से होता है। सबका अलग अलग होता है। तो हमारा जो है सबसे टॉप लेवल का जो है वो होता है आपका सीनियर डीओएम। तो ये जो लीव सेंक्शन होता है, ये आपका स्टेप बाय स्टेप होता है। सो सबसे पहले हम लोग को डायरेक्ट उसको फॉरवर्ड के लिए ऑप्शन आता है। सो हम लोग सीनियर डीओएम को फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद उसका जो असिस्टेंट होता है, सबसे पहले वो वेरीफाई करता है। तो आप जब भी अगर आप अप्लाई करते हैं पीएल के लिए, तो सबसे पहले आपका जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है। और साथ में आपको जो है एक फैमिली डिक्लेरेशन आपको भर के देना पड़ता है। फैमिली डिक्लेरेशन में आप वो क्लेम करते हैं कि आप जो है इस फैमिली के आप मतलब हस्बैंड है, जो भी आपकी वाइफ और बच्चे का नाम, साथ में आपका सिग्नेचर होगा। और उसको सबसे पहले जो इनिशियल लेवल पे वेरीफाई करते हैं, वो जो आपका इंचार्ज होते हैं स्टेशन का, वो वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जब आप लीव अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको अटैच करना होता है फाइल। फिर आप जब लीव अप्लाई कर देते हैं तो लीव अप्लाई करने के बाद जो है वो सबसे पहले वहाँ पे वेरीफाई करते हैं कि लीव अप्लाई किए हैं, और बर्थ सर्टिफिकेट चेक करते हैं। अगर उसको सब कुछ सेटिस्फाई हुआ तो वो फिर नेक्स्ट आगे टीआई को फॉरवर्ड करते हैं। इसी तरह से कम से कम 3 या 4 लेवल में आपका सेंक्शन होता है, और लास्ट में जाके जो है सीनियर डीओएम के पास जाता है। फिर वो एक बार फिर से वेरीफाई करके फिर आपका लीव सेंक्शन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा ही छोटा सा जानकारी था, सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो के साथ आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।